ज्योतिर्लय धर्माशक्ति। आज सदैव चंद्र का क्रमांक 1198। दिन बुधवार, तारीख 9 अप्रैल 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर, रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है, लखनऊ से। आज आपका जो विषय है वो है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, भाग 4। इससे पूरी भाग 3 ले चुके हैं, अब ज्यादा सुन लेते हो। आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय श्रीवास्तव। धन्यवाद सर। सभी उपस्थित महानुभावों को, विद्वजनों को, जिज्ञासु भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब ये मेरा प्रारंभ हुआ था तो मुझसे पूछा गया था कि आप किस विषय पर रखना चाहेंगे, और आदरणीय शर्मा जी ने हमसे ये कहा कि कुछ ऐसा विषय लीजिए जो श्रृंखला के रूप में आगे बढ़े। तो मुझे सबसे अच्छा विषय जो समझ में आया वो था ईश्वर प्राप्ति के मार्ग। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आज मेरा चौथा संबोधन है। अभी हम ईश्वर प्राप्ति के कौन से मार्ग है वहां तक नहीं पहुंच पाए। कहीं भी जाने से पहले, किसी भी मार्ग को अपनाने से पहले कुछ बातों की कुछ बातों को जानना आवश्यक है। पहले तो ये कि हम क्या हैं, मतलब हमारे लिए जाना कितना जरूरी है। दूसरा ये कि वहां जाने का हमारा उद्देश्य क्या है। और तीसरा ये कि हम जिससे मिलना चाह रहे हैं, जिसके पास जाना चाह रहे हैं, आखिर वो है कौन। विषय से आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो रहा कि ईश्वर प्राप्ति यानी हम उस मार्ग की बात कर रहे हैं जो ईश्वर की प्राप्ति से संबंधित है। इसलिए मैंने अपने पूर्व के संबोधनों में सबसे पहले ये बताया कि जो हम हैं, हम क्या है, हमने इस विषय पे चर्चा नहीं की, क्योंकि हम क्या है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हमने इस विषय पे चर्चा करी कि हमारी जो योनि है, मानव योनि है, वह कितनी दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर ईश्वर की कृपा ना हो, हमारे सत्कर्म अच्छे ना हो, तो बहुत स्पष्ट शास्त्रों में कहा गया है, उपनिषद में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब जाके दोबारा मनुष्य योनि मिलती है। अब शास्त्रों की बात है तो शास्त्रों की बात पर भी मैंने इस बात का आपसे शेयर किया था कि जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनकी प्रामाणिकता पे हमको संदेह नहीं करना चाहिए। उसके मैंने कारण बताए थे। कारण में ये बताया था कि 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। एक स्मृत, दूसरा विनिर्गित, तीसरा आपका क्या कहते हैं, कृत ग्रंथ। इन सब पे चर्चा विस्तार से हो चुकी है। और जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, वे या तो भगवान की साक्षात वाणी है, या भगवान के बराबर शक्ति प्राप्त उन आत्माओं की हैं जिनको हम महापुरुष कहते हैं। तो वे ग्रंथ कहलाते हैं विनिर्गित और कृत, जिनमें किसी प्रकार का संदेह करना सिर्फ अपनी अज्ञानता है। मनुष्य के द्वारा जो ग्रंथ रचित हैं उनको कृत ग्रंथ कहते हैं। और कृत ग्रंथ जो मनुष्य के द्वारा रचित हैं, उनमें दोष पाए जाने की संभावना होती है, क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार के दोष ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि चारों प्रकार के हों, सब में हों भी, लेकिन वे पाए जा सकते हैं। एक तो मनुष्य में भ्रम का तत्व होता है। भ्रम का मतलब है कि ज्ञान की अपूर्णता। दूसरा है प्रमाद, उसमें कहीं ना कहीं अहंकार का भाव आ जाता है। तीसरा है विपरिलिप्सा, यानी अपने दोष छिपाने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा है कृणापाठव,
करना पाठव का अर्थ है कि हम अनुभवहीन हैं, पर किसी तरीके से अपने को श्रेष्ठ या अनुभवी साबित करने की प्रयास करते हैं। ये चार प्रकार के दोष होने के कारण मनुष्यों द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, उन पर हम उस स्तर तक विश्वास और प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर सकते जो भगवान के द्वारा स्वयं विनिर्गत हैं, अथवा भगवान के समकक्ष महापुरुषों द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं। जैसे वेद है, पुराण है, रामचरितमानस है, गीता है, मतलब इस टाइप के जो भी ऐसे जो ग्रंथ हैं, चाहे नारद द्वारा रचित हो, चाहे ऋषि मुनियों द्वारा रचित हो, किसी के द्वारा रचित हो, वे सब, उनकी प्रामाणिकता पे संदेह किया जाना उचित नहीं। तो इस प्रकार जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनके आधार पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके आधार पे जो हमारे पास जानकारी है, उससे हम आपको शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैदिक ग्रंथों की स्वीकारता के बाद हमने ये जाना कि जब हमारा जो मनुष्य योनि है, उसका लक्ष्य क्या है। स्पष्ट हुआ कि लक्ष्य है उस परम आनंद को प्राप्त करना जो साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है। उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। उसके कारण है अपना, कारण ये है कि एक तो हमें हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलनी है, और दूसरी अनंत मात्रा का जो दिव्यानंद हमको प्राप्त होगा, वो इस भौतिक जगत में तो नहीं। तो इसलिए यह हमारा लक्ष्य था। अब यह हुआ कि ईश्वर की बात हुई। हमने चार कारणों से यह बताया कि ईश्वर के अस्तित्व पर हम संदेह नहीं कर सकते, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण था, ग्रंथों के आधार पर था, वैज्ञानिकता के आधार पर था, अनुमान से था। ये चारों चीज, चारों प्रकार के प्रमाण, जब किसी चीज के, किसी वस्तु के अस्तित्व के लिए ये चार प्रकार के प्रमाण आवश्यक होते हैं, इन पर पूरा हम लोगों ने चर्चा करके ये कहा कि वैज्ञानिक रूप से लेकर के और इन चारों प्रमाणों के आधार पर संदेह नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। इसलिए यह भी प्रमाणित हो गया कि ईश्वर का अस्तित्व है। अब जब ईश्वर का अस्तित्व है, तब यह बात आती है कि क्या हम ईश्वर को जान सकते हैं जिससे हम मिलना चाह रहे हैं, जिसके मार्ग पे हम जाना चाह रहे हैं? क्या हम उसको जान सकते हैं? शास्त्रों में लिखा गया कि नहीं, उसको जान पाना बड़ा कठिन है, उसको हम नहीं जान सकते। शास्त्रों में एक तरफ तो यह कहा गया कि ईश्वर को हम नहीं जान सकते, और दूसरी तरफ यह कहा गया कि बगैर ईश्वर को जाने हम फिर ईश्वर को प्राप्त भी नहीं कर सकते। ये दो विरोधी बातें सामने आई, उस पर हम लोगों ने व्यापक चर्चा की, और ये तथ्य प्रकाश सामने आया कि नहीं, ईश्वर को जाना जा सकता है, लेकिन ईश्वर को हम तभी जान सकते हैं जब ईश्वर की कृपा मिलती है। ईश्वर की कृपा से ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने इस बात को लिखा। मैं इसका कोड इसलिए कर रहा हूं कि ये बहुत पॉपुलर है और आप सबको पता है कि सोई जाने जही देव जनाई, यानी वो वही तुमको जान सकता है जिसको तुम्हारी कृपा मिलती है, और तुम उसको जान सकते। एक चीज यहां पर जब ये स्पष्ट हुई कि ईश्वर को हम जान सकते हैं, तब एक ये उत्कंठा जरूर होती है कि फिर ईश्वर है क्या, ईश्वर का तत्व क्या है, ईश्वर कैसा है, कैसा दिखता है, किस प्रकार का है। इस तरह की जिज्ञासाएं हमारे हृदय में उठती हैं। सबसे बड़ी चीज तो देखिए, ये हम बताएं आपको कि ये मनुष्य ईश्वर के बारे में क्या बता पाए। मानव बुद्धि बहुत अल्प है, बहुत अल्प है।
सूर्य को दीपक दीपक में भी कुछ अस्तित्व होगा, लेकिन ईश्वर के सामने तो मनुष्य की बुद्धि दीपक के बराबर भी नहीं। तो ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? लेकिन जो कुछ जानकारी हमको मिलती है, जो भी हम उसके विषय में थोड़ा बहुत जान पाते हैं, वह इन्हीं शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर जान पाते हैं। हमारे शास्त्रों में जो उपनिषद हैं, पुराण हैं, वेद हैं, आपके ये सारे जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनके आधार पर हम ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। जबकि भागवत में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रह्मा जी भी मतलब सरेंडर कर गए कि हम नहीं भगवान को जान सकते। उसको कौन जान सकता है? तो हमारी क्या बुद्धि, हमारा क्या ज्ञान कि हम ईश्वर के बारे में आपको कुछ बता पाए। लेकिन जो शास्त्रों के आधार पर मुझे छोटी थोड़ी बहुत जानकारी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जब ये बात आई कि हाँ, ईश्वर को हम जान सकते हैं, ईश्वर की कृपा होगी तो हम जान सकते हैं, निश्चित रूप से जानिए आप। बिन सत्संग विवेक न हुई, और इसका सारा से आदरणीय शर्मा जी को जाता है। हम आप यहां पे बैठे हैं तो ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। अगर ईश्वर की कृपा ना होती तो आप इसे 1 घंटे में कुछ और कार्य कर रहे हो, यहां ना आते, इस सत्संग में शामिल ना होते। तो ईश्वर की कृपा तो प्रत्यक्ष आप पे दिख रही है, क्योंकि आप शामिल हुए हैं। अब डिपेंड ये करता है, निर्भर ये करता है कि ईश्वर की कृपा मिल रही है, उस कृपा को हम कितना आत्मसात कर पाते हैं अपने व्यवहार में, अपने मानसिक विचारों। आते हैं, हम लोग चलते हैं आगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ईश्वर क्या है। इस संदर्भ में हमने पिछली मीटिंग में ब्रह्म के संदर्भ में बात की थी, ब्रह्म की परिभाषा बताई थी, और ये बताया था कि ब्रह्म जो है वो 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, और ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। मैं बहुत संक्षेप में इनकी पुनः चर्चा करता हुआ आगे बढ़ता हूं, क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान के 3 स्वरूप हैं। इन तीनों स्वरूपों में ही भगवान की सारे परिभाषाएं बनी। एक है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है भगवान। ये 3 कैटेगरीज क्यों हैं? ये 3 कैटेगरी इसलिए हैं कि भगवान जो ब्रह्म है, या जो भी आप कह लीजिए, वो कार्य कारण भाव से अपनी सीमित शक्तियों के आधार पर वह विभिन्न स्वरूप लेता है, विभिन्न रूप लेता है। इसका आशय यह नहीं है कि वो भिन्न हो जाता है, मूल तत्व एक ही है। चाहे आप उसको ब्रह्म बोलिए, चाहे परमात्मा बोलिए, चाहे भगवान बोलिए, चाहे उसको ईश्वर बोलिए, चाहे परमेश्वर बोलिए, परमात्मा, कुछ भी आप उसका नाम लीजिए, मूल तत्व तो एक ही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कार्य कारण भाव से और सीमित शक्तियों के आधार पर जब उसको जो कार्य करना होता है, उतनी शक्ति के साथ वो प्रकट होता है, और जब वो उतनी शक्ति के साथ प्रकट होता है तो वो उसके भिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे आप हैं तो आप ही, लेकिन अगर विभिन्न स्थानों पे जा रहे हैं, विभिन्न स्थानों पे जा रहे हैं,
मान लीजिए आप सब्जी मंडी जा रहे हैं, या आप कहीं देशाटन पे जा रहे हैं, या आप कहीं विदेश जा रहे हैं। तीनों स्थितियों में क्या है, मूल तत्व तो आप ही है ना, आप ही हैं, आपसे भिन्न कुछ नहीं है। लेकिन शक्तियां, यानी अगर शक्तियों की बात की जाए वहां पे आर्थिक उसका, तो आप अगर सब्जी मंडी जाएंगे तो 500 रुपये जेब में डाल के ले जाएंगे, देशाटन में जाएंगे तो 10, 20, 25 हजार रुपये लेके जाएंगे, लेकिन विदेश जाएंगे तो थोड़ा और पैसा लेके जाएंगे। तो ये जो शक्तियां आर्थिक के रूप में मैंने आपको तुलनात्मक बताई, कि भिन्न भिन्न धन लेकर के आप अगर जा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं जब आपकी जेब में सिर्फ 500 रुपए हैं तो आप निर्धन हैं या गरीब। ऐसा नहीं है, मूल तत्व तो आप ही है। इसी प्रकार ईश्वर, ईश्वर भिन्न भिन्न शक्तियों के साथ भिन्न भिन्न रूप में जब वो प्रकट होता है, तो उसके भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। आइए, जैसे मैंने बताया कि भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय 11वें श्लोक में उन्होंने ये बताया है कि भगवान के, यानी ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। एक ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। ब्रह्म को उन्होंने डिफाइन किया। ब्रह्म को उपनिषद में भी डिफाइन किया गया है, विष्णु पुराण में भी डिफाइन किया गया है। उसमें मोटे तौर पर इसकी चर्चा पिछली बार हो चुकी है। मोटे तौर पे यही है कि जो स्वयं बड़ा है और दूसरों को भी बड़ा करने में समर्थ है, वह ब्रह्म है। परमात्मा की डिफिनीशन दी गई है विष्णु पुराण छठे अध्याय के 5वें अंश के 75वें श्लोक में, छठे अंश के 5वें अध्याय के 75वें श्लोक में, कि वसंत तत्र भूतानि भूतात्मन्य खिलात्मनि सच भूतेशेषि वकारात स्ततो व्यम। यानी परमात्मा वह है जो सभी भूत गणों में विराजमान। आप जानते हैं, अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसका थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। हमारे उपनिषद में कहा गया कि हमारे हृदय में एक वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं सखा के रूप, एक आत्मा एक परमात्मा। उस परमात्मा की बात यहां हो रही है, उस परमात्मा की बात हो रही है। तो ये परमात्मा का स्वरूप क्या है? ये परमात्मा सगुण साकार है। इसको शास्त्रों में चतुर्भुजधारी के रूप में बताया गया है, लेकिन शक्तियां सीमित है। न उसके पास लीला है, न परिकर है, न धाम है, न और कुछ उसको क्या कहते हैं, खाली साकार स्वरूप है। यही उसकी शक्ति है बस, परमात्मा। बाकी जो ब्रह्म की शक्ति वो लिए समेटे बैठा हुआ है, इसको परमात्मा कहते हैं। भगवान की डिफिनीशन में बताया गया यही छठे अंश के 5वें अध्याय के 74वां श्लोक जो है, वो भगवान की डिफिनीशन बताता है। भगवान का एक्चुअली भग जो शब्द है, 6 ऐश्वर्य से युक्त जो होता है उसको भग। ऐश्वर्य से, समग्र से, धर्म से, यशसा श्रिय, ज्ञान वैराग्य खषणाम भग इतीर्ण। यानी समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से जो युक्त है उसको भग बोलते हैं। और जो अनंत मात्रा के इन 6 शक्तियों से युक्त है वह भगवान कहलाता है। अनंत मात्रा, उसको आप नाप नहीं सकते। तो ये भगवान की परिभाषा है। इसके क्या गुण है? इसका गुण है, सगुण है, साकार है, समस्त ऐश्वर्य युक्त है। इसका
रूप है, मतलब रूप तो है ही, परिकर हैं इसके, लोक हैं इसके, धाम हैं इसकी, लीलाएं हैं। इसीलिए जो लीला युक्त अवतार हैं, लीला अवतार हैं, वे सब भगवान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनका ये रूप। ब्रह्म, ब्रह्म के विषय में हमने बताया कि जो डिफिनीशन उपनिषद में दी गई है कि जो स्वयं बड़ा है उस दूसरों को बड़ा करता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन ब्रह्म की विशेषताएं क्या है? ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निराकार है, उसमें सारी शक्तियां स्वयं समेटे हुए है। कोई रूप नहीं है, कोई लीला नहीं है, कोई परिकर नहीं है, कोई धाम नहीं है। ये उसकी है। तीन स्वरूप इसलिए बताए गए क्योंकि इन तीन के आधार पर मनुष्य की उन तीन श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया है जो भगवान की उपासना में लगे रहते हैं। ब्रह्म की जो उपासना कर रहे हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसका गीता में भी उल्लेख है, उसको ज्ञानी कहते हैं, वे ज्ञानी कहलाते हैं। जो परमात्मा की उपासना करते हैं, अपने हृदय में चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का की उपासना करते हैं, उसकी योगी की अलग पद्धति है, ज्ञानी की अलग पद्धति है। तो आगे जब हम मार्ग की तरफ चलेंगे, अभी तो हम लोग ईश्वर को समझने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने बताया कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, उस मार्ग का उद्देश्य और उसके विषय में जानना आवश्यक है। तो वो हम सब आगे चर्चा करेंगे, जब हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन पर चर्चा होगी, उस समय इनकी भी चर्चा होगी। तो ये ब्रह्म की डिफिनीशन में आते हैं। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा स्वाभाविक है और लोगों को बड़ा भ्रम है इस विषय पर। ये भ्रम बिल्कुल दूर करना चाहिए। मांडुक्य उपनिषद के पहले प्रश्न में तो इस बात का बहुत स्पष्ट उल्लेख है। उन्होंने कहा इस बात को, लोगों को ये भ्रम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म सिर्फ निर्गुण निराकार है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म सगुण साकार है। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि मूल रूप से तत्व एक ही है, एक से दो नहीं है। लेकिन वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है। निर्गुण निराकार क्यों होता है, सगुण साकार क्यों होता है, मैं अभी इस पर भी चर्चा करूंगा। और किन शक्तियों का प्रयोग करके वो होता है, स्पष्ट रूप से गीता में भी इस बात का उल्लेख है। और शास्त्र, उपनिषद और वेदांत तो भरा पड़ा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वेदांत में इस बात को कहा है कि जो ब्रह्म है वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। 3-3-28, तीसरे अध्याय के तीसरे पद का 28वां श्लोक, वेदांत, जिसको हम ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। तो हमने पिछली बार भी इस बात की चर्चा की थी कि वास्तव में एक्चुअली जो ब्रह्म है, ये वेदों में बड़ा स्पष्ट रूप से दिया गया है। आपका जो पुरुष सूक्त है उसमें भी इस चीज को बताया गया है कि ब्रह्म जो है दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। आप उसको एक नहीं मान सकते। दो विरोधी तत्वों का, दो विरोधी गुणों का, एक तरफ निर्गुण है तो दूसरी तरफ सगुण है। एक तरफ कह रहे हैं वो बगैर किसी आकार का है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, उसके तो अनंत आंख, अनंत हाथ पैर सिर है। दो विरोधी धर्मों का है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म जो है वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। शास्त्र के में ये, इसके कुछ नहीं तो कम से कम 50-60 संदर्भ है, इससे कम नहीं।
मैं जिसमें से कुछ ऐसे संदर्भ बोल दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, जो आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे भागवत का पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 35वां श्लोक, बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि सगुण साकार भी है। और ये वेदांत का ब्रह्मसूत्र का तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 28वां, नहीं सॉरी 23वां श्लोक, 23वां श्लोक, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान निर्गुण भी है, भगवान सगुण भी है, भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। और ये किसका भाष्य है? याद गुरु शंकराचार्य जी का भाष्य है। रामचरितमानस में उन्होंने बालकांड के 22वें दोहे का पहला श्लोक है, गोस्वामी तुलसीदास जी जो महापुरुष है उन्होंने लिखा है कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनु। बहुत स्पष्ट उन्होंने इस बात को कहा, इसको कोई पा नहीं सकता। मांडुक्य उपनिषद का पहला मंत्र, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि साकार भी है, निराकार भी है। श्वेताक्षर उपनिषद के 6 अध्याय का 8वां श्लोक भी कह रहा है। वहां पे श्वेताक्षर उपनिषद में उन्होंने बताया कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना सगुण एवं निर्गुण स्वरूप लेते हैं। गीता में भी इसी बात को कहा गया है, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक, नहीं सॉरी 14वां श्लोक में शायद, कि मैं अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके सगुण साकार रूप में आता हूं। तो भगवान वो भी है। और भागवत में तो मैं समझता हूं 10-15 तो मेरे नॉलेज में संदर्भ है। भागवत में तो जो जो स्तुतियां करी, चाहे इंद्र हो, चाहे मतलब जिसने भी भगवान की स्तुति की है, उसने इस बात को कहा है। तो ब्रह्म जो है वो सगुण भी है, साकार भी। इसलिए इस भ्रम में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप जिस पथ पे चल रहे हैं, जो सिद्धांत पे आप चल रहे हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी ईश्वरीय प्रेरणा के उससे विचलन करने की आवश्यकता नहीं। आप उस पे चलते रहे, लेकिन जिस मार्ग पे आप चलें, मैं उन तीनों मार्गों का आगे उसका वो करूंगा, चर्चा करूंगा। तब आप देखिएगा कि कौन सा मार्ग सहज है, कौन सा मार्ग कठिन है। क्या हम भ्रम में भ्रमित होकर के तो नहीं, बिहाइंड द मतलब अराउंड द बुश हम पीट रहे हैं। तो कम से कम हमारा जो जीवन शेष बचा हुआ है, उस जीवन को अपनी समस्त ग्रंथियों को किनारे करके ईश्वर के शरणागत होकर के हम साधना करें। अगले पल का, अगले क्षण का किसी को ज्ञान नहीं, क्योंकि ये जन्म अगर निरर्थक चला गया, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका हमारे पास या हम सबके पास कोई हिसाब नहीं। ये तो ईश्वर ही जाने। आगे आते हैं। अब हमने जब इतनी बात करी कि ब्रह्म जो है सगुण भी है, निराकार भी है, दोनों स्थितियां सामने आ रही हैं, तो आखिर ब्रह्म का शरीर कैसा? एक तरफ तो निर्गुण की बात हो रही है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि मैं निर्गुण निराकार के रूप में सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन सृष्टि की रचना सगुण साकार के रूप में आके करता, आकर करता। ये भगवान ने गीता में कहा है, 9वें अध्याय का 4था श्लोक। तो अब ये आता है कि जब मनुष्य, ये सॉरी, भगवान का जब हमने देखा कि वो निर्गुण भी है, चलो निर्गुण है तो निराकार है, तो उसके शरीर का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो सगुण साकार है, तो फिर उसका शरीर कैसा होता है और किन तत्वों से मिलकर बनता है, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि हमारा शरीर क्या है।
यहां से अगर हम शुरू करेंगे तो समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा। मनुष्य का शरीर आप सब जानते हैं, इसीलिए मैंने मनुष्य के शरीर की चर्चा करी। मनुष्य का शरीर पंच महाभूतों से बना है, ये आप लोगों को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है। जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांच तत्वों से मिलकर के यह मनुष्य का शरीर बनता है। कैसे बनता है वो एक अलग विषय, जिसमें आपका सतरज तम से, तीनों से जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते चले जाते हैं, फिर पंचतन मात्रा में आते हैं, फिर उससे पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, वो एक अलग विषय। लेकिन मोटे तौर पे आप सभी ये जानते हैं कि मनुष्य का शरीर इन पंच महाभूत से मिलकर बनता है, जिसको अभी चूंकि इसमें पृथ्वी का तत्व भी है, जल का तत्व भी है, तो इस कारण ये ठोस दिखता है। हमारा आपका शरीर ठोस दिखता है, और ये किससे बना है? प्रकृति से बना है। इसीलिए हम प्रकृति के अधीन हैं, हम मायाधीन हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही बना है प्रकृति से। प्रकृति के ही तो क्षोभ विक्षोभ से, सॉरी, विक्षोभ से जो है ये पंचतन मात्राएं और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, उससे हमारा शरीर बना। तो पृथ्वी के तत्व और जल के तत्व होने के कारण ये ठोस हो गया, जबकि आकाश का तत्व शब्द का है, वायु आप समझ ही रहे हैं, और अग्नि तेज का है। ये तीनों ठोस नहीं है। तो पंच महाभूत जो है, उससे मनुष्य का शरीर बना। देवताओं के शरीर, इससे ऊपर आए। देवता और कोई नहीं है, देवता भी प्रकृति के अधीन है। और आपको भी नहीं पता कि आपके कितने जन्म हो चुके, कितनी अवधि निकल चुकी। जब से ब्रह्मांड है, जब से ब्रह्म है, तब से हम आप हैं। दुर्भाग्य है कि अब तक इससे आवागमन से छुट्टी नहीं मिली, चल रहे हैं इसी में। तो देवता, हो सकता है हम भी कभी देवता बने हों, सत्कर्मों का प्रभाव इतना अच्छा हो गया हो कि हमारे दुष्कर्म बाधक नहीं बन पाए, और हमको उन सत्कर्मों का भोग भोगने के लिए देवियों ने मिल गई। लेकिन आप जानते हैं, गीता का चाहे 21वें अध्याय का 9वां श्लोक हो, चाहे क्या कहते हैं 8वें अध्याय का 16वां, सब में ये बताया गया है कि ब्रह्मलोक तक पुनरावर्ती हैं, क्योंकि वो सब प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के अधीन। तो देवता जितने आप देखते हैं, ये सब प्रकृति के अधीन है, ईश्वर की दी हुई शक्तियों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के अधीन है। और इनको पुनः एक बार जब इनका पुण्य का खाता खत्म होगा, तो इनको वापस आना है, इसी पृथ्वी पे आना। और वो स्थिति बहुत खराब, इसीलिए स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा, बहुत कष्टदायक होता है समय। तो देवताओं के साथ क्या, देवताओं के शरीर होते हैं। देवता दो प्रकार के माने गए, एक थोड़ा उच्च श्रेणी के, दूसरा थोड़ा मध्यम श्रेणी के। तो जो उच्च श्रेणी के होते हैं, उनमें इन पंच महाभूतों के सिर्फ दो तत्व होते हैं, वो है आकाश और वायु। सॉरी, आकाश और तेज, आकाश और तेज। इसलिए जब वो किसी, जब भी कोई देवता दिखता है या दिखाया जाता है, तो वो तेजोमय होता है, और उसका कोई रूप सॉलिड नहीं होता। तो वो सिर्फ उसमें आकाश तत्व और तेज का तत्व होता है, जो अच्छी श्रेणी के देवता है। और जो थोड़ा मध्यम श्रेणी के देवता हैं, उनमें पंच महाभूतों के तीन तत्व होते हैं। पहला है आपका आकाश, दूसरा है तेज, और तीसरा है, तेज का मतलब अग्नि, प्रकाश, और तीसरा है वायु।
उनमें जल और पृथ्वी, ये दो तत्व देवताओं में नहीं पाए जाते। ये दूसरी श्रेणी के देवता हैं। ये दो प्रकार के देवता हैं। तो देवताओं के शरीर में भी पंच महाभूतों का कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ दो या तीन उनका कॉम्बिनेशन है। इसीलिए जो हम भोजन करते हैं बिल्कुल सॉलिड करते हैं, उनको जो हम भोजन देते हैं वो जो जिस श्रेणी का है उसी रूप में उसको मिलता है। और जैसे वायु के रूप में उनको गंध मिल गई, तेज के रूप में उनको प्रकाश मिल गया, आकाश की यानी जो शब्द है उसके रूप में उनको घंटा घड़ियाल, ये सब प्रार्थनाएं, ये सारी चीजें उनके भोजन के रूप में हो जाती है। इसीलिए उनको सुगंध दी जाती है, हवन किया जाता है। हवन की जो गंध है वो उसको स्वीकार करते हैं, वो साक्षात इसको ग्रहण नहीं करते। ये है देवताओं के शरीर। अब आते हैं भगवान के शरीर की बात करते हैं। भगवान हम जानते हैं कि वो न मायाधीन है, न वो मायातीत है। मायातीत का मतलब होता है जो किसी समय माया के वश में था, लेकिन गुरु कृपा से या हरि कृपा से उसकी माया निवृत्ति हुई और सदा सदा के लिए निवृत्ति हुई, और वो महापुरुष की श्रेणी में आ गया और सीधे साक्षात भगवान के साथ हो गया। वे मायातीत कहलाते हैं। लेकिन भगवान तो मायाधीश है। ये जो प्रकृति है, ये जो माया है, ये भगवान के अधीन है। तो जब भगवान के अधीन ये प्रकृति है, तो क्या इस प्रकृति से भगवान का शरीर बनेगा? संभव ही नहीं, भगवान नहीं है। तो भगवान की जो शरीर है वो इस प्रकृति का नहीं बना होता। भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट इस बात को कहा कि मैं अपनी योग माया को स्वीकार करके शरीर बनाता हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान की जो स्वरूपा शक्ति है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उसका प्रयोग करके भगवान अपने शरीर को बनाते हैं। आप एक तरीके से समझिए, जो भगवान की आत्मा है वही शरीर में परिवर्तित हो जाती है। जो भगवान की शक्ति है वो शरीर के रूप में दिखाई पड़ती है। इसको इस तरीके से समझे, ज्यादा अच्छा है। और जो भगवान का शरीर है ना, ये चिदानंदमय कहलाता है। दिव्य शरीर है ये, चिदानंदमय कहलाता है, चिन्मय शरीर कहलाता है। अब इसको चिदानंदमय क्यों कहते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। रामचरितमानस में भी कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, यानी हे प्रभु तुम्हारी देह है ये चिदानंदमय है। चिदानंद दो शब्दों से मिलकर बना है और देह अलग, चित प्लस आनंद। भागवत के कम से कम दसियों संदर्भ ऐसे हैं जहां पर इस बात को कहा गया है कि जो भगवान का शरीर है वो चिदानंदमय है और दिव्य है। इसीलिए वो हमको इन प्राकृतिक साधनों से नहीं दिखता। उसकी चर्चा में आगे करूं। भगवान की जो शक्तियां हैं, वैसे तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। लेकिन जो भगवान का क्या कहते हैं, मुख्य एक तरीके से आप समझिए जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ, अगर सृष्टि सृजन के संदर्भ में बात करें तो भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां हैं। एक उनकी अपनी स्वरूप शक्ति, दूसरी जीव शक्ति, और तीसरी माया शक्ति। इसको गीता में भी कई 16वें अध्याय में भी कहा गया है। 7वें अध्याय के चौथे श्लोक में तो उन्होंने बहुत स्पष्ट इस बात को कहा है, चौथा पांचवा श्लोक, कि ये जो जीव शक्ति है जिसको उन्होंने पराशक्ति कहा, परा प्रकृति कहा है, और जो
माया शक्ति उसको उन्होंने अपरा प्रकृति कहा है। इसके भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न शास्त्रों में मिलते हैं। कहीं पे वो जीव शक्ति माया शक्ति है, कहीं पे वो परा प्रकृति अपरा प्रकृति है, इस तरीके से कहीं क्षर और अक्षर करके है। मतलब कई तरीके से उनके नाम आते हैं, लेकिन उनका सबका आशय एक ही है। तो जीव शक्ति में हम आप सब हैं जो भगवान की शक्तियां हैं। प्रकृति जो आप देख रहे हैं, हमारी जीवात्मा के अलावा जो कुछ है वो प्रकृति है, उसी से जीवात्मा चल रही है। और तीसरी जो भगवान की स्वरूपा शक्ति है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति भी कहलाती है। सारा खेल इसी से है, जो भगवान की अपनी अंतरंगा शक्ति। इस अंतरंगा शक्ति के तीन भाव माने गए। पहला है सत, दूसरा है चित, और तीसरा है आनंद। सत का गुण जाता है कर्म की ओर, चित का गुण जाता है ज्ञान की ओर, और आनंद का गुण जाता है आपका आह्लादनी शक्ति या प्रेम की। लेकिन जब इनकी शक्तियां हैं वो अनुभव कहलाती हैं। मैंने बताया ना कि भाव जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, सत चित और आनंद, इनके अलग अलग अनुभव है जो शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। सत का जो अनुभव है वो संधिनी कहलाता है, संधिनी शक्ति कहलाता है। जो चित्त का भाव है वह संवित शक्ति कहलाता है, और जो आनंद का भाव है वह आह्लादनी शक्ति कहलाता है। भगवान जो प्रेम का तत्व है, भगवान को जो आनंद कहा गया है, वो सिर्फ ये कौन इस से दादाजी बोल रहे आनंद थे? के कारण है, इस आनंद चलो, शक्ति। क्या करना आपको मैं बताऊं? तो सत्य से जो संधिनी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, उसको अनुभव भी कहते हैं शास्त्रों में। उससे भगवान का नाम रूप लीलाएं गुण और धाम का निर्माण। इस चीज को समझ लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान जो बार बार कह रहे हैं ना कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग करता हूं, वहीं से लिंक बन रहा है कि भगवान के जो नाम रूप लीला गुण धाम है, इसका निर्माण इस संधिनी शक्ति से है। यानी भगवान अपनी संधिनी शक्ति से अपने रूप यानी शरीर का निर्माण। दूसरा है संवित। संवित शक्ति जो है, ये भगवान के सौंदर्य को, माधुर्य को, ऐश्वर्य को, जितने महानतम रस हैं उनका समावेश ये भगवान के रूप में करती है, भगवान के शरीर में करती है। और आनंद जो आह्लादनी शक्ति है, वो भगवान में अलौकिक दिव्य आनंद की पूर्ति करती है। तो इसीलिए जो शरीर क्या हुआ, संधनी जो सत्य है, इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद भी कहा जाता है। सत्य है शरीर, देह है, और चित्त और आनंद मिलके क्या हुआ, चिदानंद। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि चिदानंदमय देह। देह यानी शरीर, और शरीर किससे बना है, सत से, संधिनी से। तो ये है जो कहते हैं ना कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग करके, मतलब शास्त्रों में कम से कम नहीं तो ये लगभग सभी मैंने देखा हो, उपनिषद में हो, भागवत में हो, गीता में हो, आपका कहीं भी आप देखिए, नारद जो भक्ति सूत्र है उसमें भी दिया हुआ है, वेदांत में भी दिया हुआ है, ब्रह्म सूत्र में भी दिया हुआ है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनका भौतिक शरीर नहीं है।
तो ये है भगवान के शरीर का आपका निर्माण की प्रक्रिया, जो भगवान के शरीर के विषय में कहा जाता है। तो यहाँ पे ये इस चीज की स्पष्टता लाने की मैंने कोशिश की। इसके अलावा यह है कि क्या भगवान को देखा जाना संभव है, उससे पहले मैं आता हूं, चूंकि समय हो रहा है। भगवान के 8 गुण माने गए हैं। ये छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के पहले खंड का 5वां श्लोक है। बहुत ही पॉपुलर श्लोक है ये, 8:1:5 छांदोग्य उपनिषद, जिसमें कहा गया है कि आत्मा है पापमा विजरो विमृत शोको विजिगीषो अपि पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प। यानी ये 8 गुण भगवान के बताए गए। वैसे तो भगवान के अनंत गुण हैं। भागवत के पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, जिसमें यह बताया गया है कि भगवान के तो अनंत गुणों का तो कोई पार ही नहीं पा सकता, लेकिन ये 8 गुण विशेष माने गए। 8 गुण ये विशेष माने। इन जो छांदोग्य उपनिषद में इन 8 गुणों का बताया गया, उसमें सुनिए। पहला है अपहृत पापमा, यानी भगवान धर्म व अधर्म से परे है। क्यों? इसके लिए कि भगवान कर्म नहीं करते, कर्म कभी नहीं करते, कर्म में कभी लिप्त ही नहीं हुए, कर्म करने की उन्हें आवश्यकता भी नहीं है। भगवान कभी कर्म नहीं करते। और धर्म क्या है? धर्म भी तो कर्म ही है ना। जो शास्त्र विहित कर्म है वही धर्म है। तो चूंकि भगवान कर्म में कभी संलिप्त नहीं है, कर्म से कभी संलिप्त नहीं है, कभी उनका कोई भी कार्य अपने लिए नहीं, उनका जो भी कार्य है वो अन्य लोगों के उपकार के लिए होता है। इसलिए भगवान कभी भी धर्म और अधर्म से नहीं घिरे हुए हैं, वो धर्म और अधर्म से परे हैं। यह है अपि पाप का पहला गुण। दूसरा है विजरो, भगवान कभी वृद्ध नहीं होते। वृद्ध नहीं होंगे क्योंकि वृद्ध होने का प्रश्न ही नहीं, आप सब जानते हैं। तीसरा है विमृत्यु, भगवान मृत्यु से परे हैं। ना वो आयु से परे, मतलब वो आयु से परे हैं, कभी वृद्ध नहीं होते, मृत्यु से परे हैं। उसके बाद है विशोको, भगवान शोक रहित है, वो तो अनंत आनंद है। आनंद का भंडार शब्द में नहीं प्रयोग कर रहा हूं। आनंद का भंडार अगर मैं कहूंगा कि इसके मतलब है कि वो अलग है, वो आनंद अलग है। आनंदो ब्रह्मा, रसो वैसा, भगवान ही स्वयं आनंद है। तो विशोको का मतलब तो होने ही होना है, शोक से तो रहित होंगे ही। पांचवा विजित्सु, भगवान कभी हमेशा भूख से रहित है। अर्ध पाव ये, उसके बाद आता है पिपासा अपिपासा, यानी भगवान को कभी प्यास नहीं लगती। 6 गुण ये हैं। 7वां गुण है सत्य कामा, यानी भगवान की कोई भी कामना होगी तो वो अपूर्ण रह ही नहीं सकती। यानी भगवान की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी इच्छा हुई सृष्टि की रचना करनी, हो गया। तो भगवान की कोई कामना अपूर्ण नहीं होती। और 8वां गुण है सत्य संकल्प, भगवान की जितनी कामनाएं हैं उनको करने की जरूरत नहीं होती, वो सत्य संकल्प है। मात्र संकल्प लिया उन्होंने और उनका कार्य, उनकी कामनाएं पूर्ण। तो इस प्रकार से ये भगवान के 8 गुण बताए। अब मैं इन 8 गुणों को 2 मिनट में और एक विशेष बात बताता हूं, इससे आपकी और भगवान के स्वरूप की स्पष्टता आएगी। इसमें जो पहले 6 गुण हैं, अर्पित पापमा यानी धर्म अधर्म से परे, विजरो विमृत्यु, विशोको, विजिघत्सो और विपासा अभिपासा, ये 6 गुण निर्गुण ब्रह्म से संबंधित, निराकार ब्रह्म से संबंधित है।
और सातवां और आठवां गुण जो सत्य काम और सत्य संकल्प, यानी कि जो समस्त कामनाएं युक्त है, मतलब जो कामनाओं से युक्त हो, या जिसकी कामनाएं मात्र संकल्प, तो संकल्प लेने का काम कौन करेगा? संकल्प लेने का काम वही करेगा जो सगुण साकार होगा। निर्गुण निराकार निर्विशेष तो कुछ कर ही नहीं सकता। सत्य काम भी वही है, समस्त कामनाएं पूर्ण होने की बात कर रहे हैं। तो ये दो गुण जो हैं वो सगुण साकार से संबंधित हैं। देखिए, छांदोग्य उपनिषद के इस श्लोक में उन्होंने भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों के गुणों की चर्चा की। तो इसलिए कृपया दिमाग से ये भ्रम बिल्कुल दूर करिए, भगवान निर्गुण है या सगुण है, निराकार है या साकार है। कभी उस उदाहरण का हम पात्र ना बने जो हाथी देख के पूंछ पकड़ता है तो कहता है कि ये रस्सी है, जो पैर पकड़ ले वो कहे खंभा है। तो इस तरह का नहीं है। लेकिन फिर भी जो मान्यता आपकी है, जिस पंथ पे आप चल रहे हैं, आप उसी पे चलते रहिए। इसके बाद भगवान के तीन विषय और आते हैं, जिससे हम भगवान के विषय में थोड़ा बहुत जान पाते हैं। थोड़ा बहुत भी क्या कहेंगे, 1 घंटे के अंदर हम ईश्वर को क्या जानेंगे? लोगों के जन्म गुजर जाते हैं ईश्वर को जानने। तो लेकिन अभी तक मैंने ये बताया कि भगवान का शरीर कैसा होता है, भगवान के गुण क्या हैं। उसके बाद आता है, क्या भगवान के अपने दिव्य धाम हैं? शास्त्रों में उसका क्या उल्लेख है? और भगवान क्या ज्ञान इंद्रियों से परे है? क्यों परे है? इस पर तो चूंकि समय की सीमा है, समय पहुंच रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि इन विषयों पे अगली मीटिंग में हम चर्चा करें तो ज्यादा उचित होगा, जैसा शर्मा जी का। नहीं, अगर आपको लेना तो सर ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर आप नेक्स्ट जैसे आप उचित समझे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो 5 मिनट का हाँ हाँ समय श्योर, लगेगा तो जी भैया हाँ, ले ये लीजिए, मैं पूर्ण कर ही दूं। क्योंकि जिस उसमें चल रहे हैं रिदम में, वो रिदम चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आपने 6:50 तक का कहा है तो मैं उसी हिसाब से चल रहा था। यहां तक आने के बाद आप देखिए कि हमने एक चीज तो बड़ी अच्छी तरीके से समझी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ये पंच महाभूतों से बनी हुई, ये प्राकृतिक वस्तुओं से बनी। अब भगवान का शरीर वह दिव्य है, चिन्मय आनंद है। तो ये प्रकृति उस दिव्यता को नहीं देख सकती। इसका उल्लेख आपका 11वें अध्याय में भी कहा गया, जब भगवान, उनका गीता में, कि जब भगवान ने कहा कि हम वो करेंगे दर्शन देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम इन प्राकृतिक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, इसके लिए मुझे तुम्हें दिव्य नेत्र दूंगा, तभी तुम मुझे देख पाओगे, मेरे स्वरूप को देख। तो हम इससे भगवान को देख नहीं सकते। देख हम तभी सकते हैं जब हमको वो दिव्यता मिले। अर्जुन को देखना, अर्जुन ने देखा, इसका मतलब क्या है? देख तो सकते हैं, लेकिन हम उस कृपा तक पहुंच जाएं भगवान की, जब वो अपने दर्शन के लिए अपनी दिव्यता हमको दे। जब तक हम उस पात्रता तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक भगवान हमको नहीं देगा वो दिव्यता। अब शास्त्रों में कहा गया है, इसको देखिए स्पष्ट है, क्यों, कारण बताया गया। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद के 6 अध्याय का 14वां श्लोक, वो ये कहता है कि ईश्वर तो प्रकाशक है, इंद्रियां तो उससे प्रकाशित हैं। तो क्या कभी प्रकाशित प्रकाशक को प्रकाश, मतलब कभी क्या प्रकाशित जो है, यानी प्रकाशित इंद्रियां प्रकाशक ब्रह्म की प्रकाशिका हो सकती है? कभी नहीं। यानी ये जिससे हमको प्रकाश मिल रहा है, हम उसको प्रकाश नहीं दिखा सकते, हम उसको नहीं देख सकते। श्वेताश्वर उपनिषद में ही 3 अध्याय का 19वां श्लोक भी कहा गया है, यही सब बात कही गई कि नहीं, हम उसको नहीं देख सकते, हम उसको नहीं जान सकते। केनोपनिषद 1 अध्याय के 3 श्लोक से लेकर 1 अध्याय के 8वें श्लोक तक कहा कि हम एक माई की इंद्रियों से ब्रह्म को जान ही नहीं सकते।
नहीं जान सकते। केनोपनिषद में दूसरे अध्याय के पहले और तीसरे श्लोक में भी इसी बात का उल्लेख है कि इंद्रियां को भगवान अपनी शक्ति देता है, तब तो वो देख पाती हैं। तो इन इंद्रियों की क्या क्षमता है कि वो भगवान को देख लें। इसी प्रकार से बहुत सारे संदर्भ हैं जिसमें भागवत में तो ये कम से कम 10-12 संदर्भ है। मैं उसकी चर्चा क्या करूं। तैत्तिरीय उपनिषद में भी दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक, दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, वेदांत में भी इस बात को कहा गया है। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 22वां श्लोक, इसमें उन्होंने कहा कि ब्रह्म सबसे परे है, ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता, ब्रह्म को कोई देख नहीं सकता। कठोपनिषद का जो पहले आपका अध्याय का तीसरी वल्ली का 10वां और 11वां मंत्र है, वो एक सिस्टम के साथ इस पूरे सिस्टम को समझाता है, मतलब कारण को समझाता है। कठोपनिषद का पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 10वां और 11वां श्लोक बहुत ही पॉपुलर है, और इसको काफी लोग संदर्भ में अपने बोलते भी हैं। 1-3-10, 1-3-11, उसमें यह कहा गया है, और इसका उल्लेख गीता में भी है। इसमें कहा गया है कि जो विषय हैं, इन विषयों से परे इंद्रियां हैं। परे का मतलब बलवान इंद्रियां हैं। इंद्रियों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है, बुद्ध से बलवान ये जीवात्मा या आत्मा है, इस जीवात्मा से बलवान ये माया शक्ति है, और माया शक्ति से भी बलवान वो परम पुरुष है, यानी वो परमात्मा, यानी ब्रह्म। वो इससे भी बलवान, इससे परे की वस्तु है। तो जब आप देख रहे हैं कि इंद्रियों से लेके इसके बीच में कितने लंबे गैप हैं, कितनी बाधाएं हैं, तो इंद्रियां कहाँ उस ब्रह्म को देख पाएंगी। हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से या चक्षु इंद्रियों से हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। बस अगर कर सकते हैं तो हम अपने कर्मों के आधार पे, अपने भक्ति के आधार पे, अपनी उपासना के आधार पे उतनी पात्रता सिद्ध करें कि वो भगवान अपनी दिव्य शक्ति हमको दे और हम उनका दर्शन कर सकें। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, इस भ्रम में न रहिएगा कि भगवान का दर्शन या भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। बहुत स्पष्ट मैं इस बात को कह रहा हूं, होता है उन्हीं को नहीं, मतलब जिनको नहीं मिलता वो ये कहते हैं कि हमें नहीं मिला, क्योंकि वो अपनी पात्रता वहां तक नहीं पहुंचा। अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण, भगवान का दर्शन होता है। और मैं भी किसी आधार पर इस बात को कह रहा हूं, इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि लग जाइए, हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए तो आपको दर्शन मिल जाए। देखिए, सीधे सीधे लोग बात करते थे, चाहे स्वामी हरिदास हो, चाहे आपके तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, सीधे सीधे बात करते थे। मैंने तो 2 ही 3 उदाहरण दिए, अनेकों उदाहरण बड़े पड़े, भगवान से साक्षात वार्ता करते। तो इसमें संदेह नहीं है, बस हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी है। ईश्वर बना ही इसलिए है, वो तो कहता है कि मैं तुम्हें दर्शन दूं, तुम मेरी तरफ उन्मुख तो हो, तुम तो माया की तरफ, मेरी तरफ से तो विमुख होकर के माया देख रहे हो, तुम कहां से आ जाएंगे। है तो ये मैंने आपको बताया कि भगवान जो है इंद्रियों से परे है, और उसका कारण मैंने आपको बताया कि हम प्राकृत हैं और वे दिव्य हैं। इसलिए उसका अब बहुत शॉर्ट में मैं एक चीज और संदर्भों के साथ बता देता हूं कि भगवान के अपने धाम हैं। भगवान का धाम है,
इसका स्पष्ट उल्लेख शास्त्रों में दिया हुआ है। जो लोग गीता पढ़ते हैं, गीता में बहुत स्पष्ट उल्लेख है। जो वेद पढ़ते हैं, वेदों में उसका उल्लेख है। जो उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद में उसका उल्लेख है। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मैं आपको वो निश्चित रूप से, जब भगवान का धाम है तो वो दिव्य धाम है। वैसे तो वो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसने हमारे लिए अपना एक धाम बना रखा है कि हम यहां से जाएं तो कहां जाएं। गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, उसमें स्पष्ट दिया कि मेरा परम धाम है। जब मेरे परम धाम में पहुंच जाता है तो फिर वहां से वापस नहीं आता। बाकी ब्रह्म लोक तक पुनरावर्ती है। गीता का 15 अध्याय का 6वां, मुंडको उपनिषद दूसरे अध्याय के दूसरे मुंडक के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, 7वां श्लोक, तीसरे मुंडक के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक, केनो उपनिषद के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, ऐतरेय उपनिषद का 2:1:6, 3:1:4, तैत्तिरीय उपनिषद के तीसरे अध्याय का 4था श्लोक, 3-4, और भागवत में तो कम से कम 10-12 संदर्भ हैं। चाहे दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय हो, दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय हो, तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय हो, चौथे स्कंद का 12वां अध्याय हो, आपके तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय। मतलब भागवत में तो कई जगहों पे इसका उल्लेख है। भागवत को आप पुराण ना समझिएगा। भागवत वेद का सार है। उसमें खाली 10वें स्कंध में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। बाकी हर जगह इतनी ज्ञान की स्थितियां हैं। जो पूरा तत्व ज्ञान है वेद का, वो भागवत में दिया हुआ है। इसलिए भागवत को महापुराण कहा गया है, वेद कहा गया है, साक्षात वेद है। तो यही दो चीजें मैंने कहा शॉर्ट में आप लोगों को और बता दूं, ताकि आज का विषय पे हम जितना सोच के आए थे उतना पूरा कर सकूं। शर्मा जी ने अनुमति दे दी, हमको समय और दे दिया, तो मैंने ये दो चीजें और बोल दी। तो इसके साथ हम यहां तक पहुंचे कि जब हम ईश्वर की मार्ग की ओर चल रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये कितना आवश्यक है। हमारा जीवन कितना दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम किसी गलतफहमी या भ्रम में ना इसको खत्म कर दें। दूसरा ये है कि जब हम इस मार्ग पे जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, हम उस मार्ग पे क्यों चलना चाहते हैं, हम किसके पास जाना चाहते हैं, उसके विषय में भी जानना आवश्यक है। इसलिए हम वहां से अपने लक्ष्य के साथ भगवान के विषय में, ईश्वर के विषय में जहां तक थोड़ा बहुत जानकारी है, जो शास्त्रों के अनुसार जानकारी है, वो मैंने आपसे शेयर की। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हम आ गए। हम बिल्कुल तैयार हैं अब इस समय कि ये हमारा लक्ष्य है, हमको अपना जीवन सफल करना है। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। अब हम ईश्वर के मार्ग की तरफ चलना चाहते हैं। तो अगली मीटिंग से हम अब ईश्वर के मार्ग की ओर चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि कितने मार्ग हैं, और उन मार्गों के विषय में, एक एक मार्ग के विषय में चर्चा करेंगे। तब समझ में आएगा कि हमारा किस मार्ग पे चलना सहज है। क्योंकि ऐसा मार्ग हम अपनाएं जो सहज भी हो, चलने में दिक्कत भी ना हो, और आसानी से हम वहां पहुंच सकें, दूरी भी कम हो। वही मार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। तो उस आधार पे अब हम अगली चर्चा से हम उसको प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपका सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा साहब। आज हमने 4 पार्ट लिए और हम लोग काफी हद तक ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए तैयारी करने लगे हैं। तो अब किसी कोई और जिज्ञासा हो तो आदरणीय पूछ सकते हैं साहब। फिर बाद में तो सब शेखरी साहब ने कुछ नोट्स बनाए, वो धन्यवाद देंगे। हाँ, शेखरी साहब लगातार नोट्स तैयार करते हैं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था और मैं उनसे इंस्पायर भी हो रहा था। नहीं, इनकी डायरी है सर, बहुत अच्छी डायरी है। जब कभी बहुत लेते हैं तो अच्छा अपनी डायरी से पढ़ने पढ़ कर रहे सकते हैं। थे, और मैं तो वही बोलता हूँ जो और शास्त्रों में हमारे यहाँ वर्णित है। डायरी ऋषि साहब के पास भी है, देवी साहब के पास भी है। जी। नहीं, वो डायरी का वो समय खत्म हो गया। तो अब डायरी को ऋषि साहब ने अब आत्मसात कर लिया है। अवय जी, बाकी तो कुछ पूछना नहीं है। एक बार बार एक प्रश्न आ रहा था, आप उसके
भगवान को पाने की, उनको दर्शन की। मैं छोटी सी बात पूछता हूँ, हो सकता आप अगर पात्रता की बात करें तो हम तो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी पात्रता है नहीं, लेकिन उस दर्शन की जरूरत ही क्या है? मुझे उस समझ में, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। वो अनुभव है, एक अवस्था है, उस अवस्था में आनंद आ रहा है, तो मैं क्यों दर्शन किसी चीज का करूं? बताइए। मुझे तो कोई आज तक आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब तो बिल्कुल ही नहीं पड़ रही। ये 3 साल में 4 साल से सत्संग करते करते कसम से बोल रहा हूँ, कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? आप किसको देखना चाहते हो? आप बताइए। हर चीज में है, उसमें मैं हूँ, हर कण कण में वो है, और अवस्था है वो, उसको अनुभव करने की, उसको देखने की अवस्था है। जो देखता भी है वो क्या है? वो भी तो ब्रेन से ही देखता है। आंख देखती है, ब्रेन वहां देखता है, वो वाइब्रेशन होती है, वो छवि आती है। तो वो अवस्था अगर आपका आनंदमय अवस्था में आ जाए तो कोई दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा अपना अपना विचार भी है। आपके क्या है? आपका अनुभव, आप 100% अनुभव है मेरा। आपके देखिए, अनुभव अगर आपको हो रहा है तो आप चल उसी मार्ग पे रहें, पहली बात। दूसरी चीज है कि दर्शन करना भगवान का या नहीं करना, ये उस उपासक की वो इच्छा पे निर्भर करता है। क्योंकि उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। आप शिव तो देखेंगे, आप ब्रह्म देखेंगे, आप कृष्ण देखेंगे, आप किसको देखेंगे? वो तो सर, आप वो आप लेट आप आप लेट कण कण में ज्वाइन देख लीजिए। किए। आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, इसी विषय पे बड़ी व्यापक चर्चा पूर्व में हो चुकी है। ईश्वर के नहीं, स्वरूप वही का। आपने ईश्वर साकार निराकार की, आपने सी, मैं सुना उसको, थोड़ा लेट आया था, हाँ। थोड़ा एक और नहीं ज्ञान। ऋषि साहब, ये भी तो हो सकता है कि आप जो है पीएचडी के स्टूडेंट हो, हम लोग एबीसीडी के स्टूडेंट हो, ये भी तो फर्क पड़ सकता है ना। अभी हम लोग देखिए, सीख रहे हो, ये भी हो सकता है ना। ऋषि जी, आपके प्रश्न का जवाब आपको कब मिलेगा जानते हैं? आप कब मिलेगा? जब हम ये ज्ञान मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की चर्चा करेंगे ना, तब आपको इस पे वो एक कहाँ पे आते हैं और कहाँ मिलते हैं, हाँ, ये चीज आपको तब पता चलेगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको उस पर ब्रह्म की का अनुभव हो रहा है, उसका बहुत आनंद मिला है। ये आपने बहुत पिछली बार कण भी में है, कहा था, कण कण में है, पिछली बार कार्य किया है। हर हर कर्म में है, और हर उसका व्याकुलता जो होती है दर्शन की, उसका वही समझ सकता है मर्म जो व्याकुल होता है। व्याकुलता की स्टेज के बाहर भी तो वो वो एक अवस्था वो होती है ना। वो चीज आपको तभी समझ में आएगी जब हम तीन मार्ग के विषय में बात नहीं, करेंगे। व्याकुलता का समय तो चला गया, वो तो बहुत व्याकुल, सारी उम्र तो व्याकुल ही रहे हो। ऋषि जी तो दर्शन जब हर समय कर ही रहे हैं तो वो समस्या ही हाँ, खत्म हर हो गई। समय। मैं अभी आंख बंद है, मैं बताओ किसका दर्शन नहीं कर रहा? पूरा विश्व ब्रह्मांड देख रहा हूं मैं तो। आनंद ही आनंद है। नहीं, आप में भी वही देख अभी बहुत है, हम लोग जो स्टूडेंट है ना, वो पहली क्लास दूसरी क्लास के हैं, तो हमें आवश्यकता है अभी इस चीज की ना। हम लोग को तो चलो, आवश्यकता बहुत है। अच्छा। बहुत सुंदर। लेकिन कहीं आप ना ले हो किसी आप को आप, जिज्ञासा। आप हमें उसी अवस्था में ले जा। आपका सारा जो प्रवचन हुआ हमें उसी अवस्था में ले गया। अच्छा, एकदम ले जाता है वो। तो ये बात तो वही कह रहे हैं जो जो हमारे भाव में है। हाँ, भाव तो बिल्कुल वही है बिल्कुल ना। बिल्कुल। मैं तो देखिए हाँ, बीच बीच में इस बात को कहता रहा कि जो जिस आप भाव में कहते रहे, आप है, बार बार कहते रहे, आप बार बार कहते रहे हाँ, हो, बिल्कुल। जो जिस हाँ, भाव में है उससे विचलित ना हो। बस आप बस, अपनी साधना आपने में आपने अपने ये बहुत मार्ग बार पे कहा लगे है। रहिए, अभी लगे रहिए। बस बस बाकी बस बस बाकी जब हम आगे बस बस चर्चा बस। करेंगे उसके बाद आप स्वयं निर्णय लीजिए कि किधर जाना है। चलिए साहब, अच्छा। और किसी का नहीं है तो फिर आदरणीय शेख के साथ धन्यवाद देंगे। डायरी खोलो शेख साहब। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। आज आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव जी का चौथा भाग था, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग। तो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के से पहले आपने बहुत सुंदर और विस्तृत तरीके से समझाया कि मनुष्य शरीर क्या होता है, किस प्रकार बना है। फिर आपने भगवान के शरीर के बारे में बताया, और फिर आपने उनके, वैसे तो आपने बताया कि बहुत आना, उनके गुण तो मतलब कि बता ही नहीं सकते, पर फिर भी विशेष 8 गुण बताए। मतलब कि जो बताते हैं कि भगवान सगुण भी हो सकता है, निर्गुण भी हो सकता है। बड़े विस्तृत तरीके से आपने व्याख्या की।
और इन सब चीज़ों बताने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमें दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, जिसको देवता भी तरसते हैं, और सबसे बड़ा दुख जो है इंसान का, वो जन्म मरण का ही है। उससे मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य शरीर मिला है, इसी में भगवत प्राप्ति कर लें। और जिस विषय में ये हमारे स्वाध्याय चिंतन की कक्षाएं होती हैं, जो कि हमको इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, तो इनका आज का जो उद्देश्य था वो पूरा पूरा न्याय संगत था और पूरा होता है उसी दिशा के अंदर। इनके आज के उद्बोधन के लिए इनका हम बारंबार धन्यवाद भी करते हैं, और हम प्रार्थना भी करते हैं कि आगे जो बताएंगे उस मार्ग पर चलने के रास्ते में, उनसे हम लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित शाह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपके आभारी हैं, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। यह सब अगर आप 2-3 मिनट दें तो एक छोटी सी, आज मैं कल्याण में पढ़ रहा था, कहो तो सुना दूं पढ़ के, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली कल्याण हमारे यहाँ आती है पत्रिका, ये मार्च की आई थी, और उसकी पृष्ठ संख्या नंबर 47। बड़ी मार्मिक, बड़ी हृदयस्पर्शी और बड़ी टर्निंग पॉइंट वाली कथा लगी मुझे। इसमें अपने अनुभव आते हैं लास्ट पेज पर, अगर आपने कभी पढ़ते हो जिनका कल्याण आता होगा, तो 2-3 कहानियां उसमें जो होती हैं वो सत्य घटना से आधारित होती हैं। सर क्या है कि पढ़ो, समझो और करो, इसका टाइटल है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हूं, और गंगा मैया की कृपा से लगभग 12 वर्ष तक मुझे ऋषिकेश एवं हरिद्वार में शाखा प्रबंधक के पद पर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। मेरी अंतिम पोस्टिंग बैंक की अपर रोड हरिद्वार शाखा में हुई। मैंने जो अपने विचार दे रहे हैं, इनका नाम है श्री ID द्विवेदी जी, ये अपने विचार इसमें दे रहे हैं कल्याण में। वह क्षेत्र 0 जोन में आता है, जिसमें साधारण तौर पर चौपहिया वाहनों की प्रवेश वर्जित है। मैं बता चुका था कि ये अभी मार्च 2025 की कल्याण है, उसमें से मैं दे रहा हूँ। दिसंबर 2009 में मेरे सेवानिवृत्त होने से कुछ ही दिन पहले एक दिन एक महानुभाव मेरे पास आए जी। और बोले कि आज मैं आपके ATM से कुछ धन निकालना चाहता था, पर वह निकल ना सका। अब देखिए लाइन बड़ी गहरी है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपके पास आ गया हूं। मैंने प्रेम पूर्वक उनसे बैठने के लिए कहा और चाय का ऑर्डर दे दिया। महानुभाव बैठ गए तथा फिर उन्होंने जो कहा वह उन्हीं के शब्दों में वर्णित है। वो लिख रहे हैं मिस्टर ID द्विवेदी जी, वो उन्हीं के शब्दों में वर्णित है। उन्होंने कहा कि आपके बैंक के खाता धारक द्वारा आप अपने खाते में यदि कोई धन जमा किया जाता है तो आप घटा देते हैं, अर्थात आप नेटिंग कर देते हैं, मतलब प्लस माइनस कर देते हैं। किसी ने जमा किया तो और किसी ने निकाला, नेटिंग कर दिया। इसी प्रकार भगवान के यहाँ पर प्राणी का खाता रखा जाता है, परंतु वहां पर नेटिंग नहीं होती। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, परंतु वहां नेटिंग नहीं होती। पाप कर्म एवं पुण्य कर्मों का योग अलग अलग किया जाता है। तत्पश्चात उन्होंने अपना परिचय दिया कि वह एक हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज हैं, और फिर उन्होंने अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया जो उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत है। उन्होंने बताया कि मैं और मेरे एक साथी दोनों एक दिन नदी के किनारे टहल रहे थे, तो देखा कि एक व्यक्ति दौड़ा आ रहा है तथा दूसरा उसके पीछे रिवॉल्वर लेकर दौड़ रहा था। शीघ्र ही उसने फायर किया तथा उसने अपने लक्ष्य को मारकर भाग गया। दोनों की छवि मेरे आंखों में बस गई। दोनों की छवि मेरे आंखों में बस गई। समय बीता तो एक दिन एक बात कट रहा है अपील में मेरे आवाज। न्यायालय में आया। क्या वो कुछ कह रहे हैं कोई विशेष आप? मैं आवाज कट रही बार बार, कट गई थी, अब सही हो गई। आवाज एक कट वो रही थी आप। कट रही है हाँ, तो सब कट रही है आवाज। नहीं, अब क्लियर है। चलो अब बोलिए बोलिए। बीच बीच में कटती थी, अच्छा, अभी ठीक है। हम लोग को तो ठीक सुन रहे हैं, हम लोग को अच्छा, चलो ठीक। चलो ठीक ठीक। चलो चलो। तो दोनों की छवि मेरे आंखों में बच गई। समय बीता तो एक दिन एक वाद अपील में मेरे न्यायालय में आया। जब मैंने उसका अध्ययन किया तो पाया कि वह तो वही केस है
जो मेरी आंखों के सामने घटित हुआ था। तत्पश्चात जब नियत तिथि को वादी लाया गया तो मैंने देखा कि वह व्यक्ति ही नहीं है जिसने फायर किया था। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सर यहाँ पर। अब मेरे मन में दुविधा उत्पन्न हुई कि जैसा कि कहा जाता है कि चाहे 100 गुनाहगार छूट जाए पर किसी बेगुनाह को दंड नहीं मिलना चाहिए, जी इसलिए मैंने उस व्यक्ति से अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट की। परंतु लाने वाले पुलिसकर्मी ने कहा, सर ये तो शातिर अपराधी है, कहीं कोई गलत व्यवहार करने लगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। हम्म, इस पर मैंने एक नोट बनाकर कि मैं स्वयं ही उसके लिए उत्तरदायी रहूंगा, पुलिसकर्मी के सामने रख दिया और आरोपित व्यक्ति को अपने केबिन में बुलाया। उसने आते ही कहा, साहब आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? जी बुलाया होगा मैं घटना के बारे में आपको जानकारी दूं, परंतु मैं जब घटना के बारे में कुछ जानता ही नहीं तो बताऊंगा क्या? हम्म, जब मैं घटना के बारे में जानता ही नहीं तो बताऊंगा क्या? देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है सर ये। जी जी मतलब ये कर्मों के फल कहाँ से कहाँ क्या करते हैं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। आज ही मैं पढ़ रहा था दोपहर को, तो मुझे लगा कि चलिए जूम के माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचे और कब किसका कहाँ क्लिक कर जाए। तो क्या बताऊंगा, यह केस मेरे लिए द्वारा किया हुआ है, तथापि मैं जानता हूं कि इसमें दिया हुआ न्याय ईश्वरीय न्याय है। देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, परंतु मैं जब घटना के बारे में जानता ही तो क्या बताऊंगा, यह केस मेरे द्वारा किया हुआ नहीं है, तथापि मैं ये मानता हूं कि इसमें दिया हुआ न्याय ईश्वरीय न्याय है, जो मुझे किसी अन्य केस के लिए मिला है। उस केस में मैं संलिप्त था, तथापि मेरा नाम नहीं आया था, अच्छा और इसमें जहां मैं किनारे पे भी नहीं था। मेरे ऊपर इतने सटीक सबूत हैं कि आप भी मुझे नहीं छोड़ पाएंगे। है। मैं स्वयं उस व्यक्ति की स्वीकार उक्ति पर विस्मित था और सोच रहा था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस घटना से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जी क्योंकि उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। जी पर कब मिलेगा यह निश्चय नहीं है, पर मिलेगा अवश्य। हम्म, हो सकता है कि इस जन्म में मिल जाए अथवा उसका भोग करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़े, इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म ही करने चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत ये तो चार नियमों में से एक है, तुम्हें कर्म फल से तो कोई छुटकारा नहीं है, ये तो और इसी साहब कर्म का जानते तो सब है, मानते कितना है सर? पूरा 100% ही, 100%। हम्म, क्योंकि यही साहब, तो है। देखिए साहब कुछ कह रहे थे आप क्या? हाँ, इस मन को रोज ठोकर लगते रहे, इसको समझाता रहे, तभी ठिकाने आता है। अदरवाइज बहुत ढीठ हो चुका है, इतने संस्कार पुराने पड़े हुए हैं। तो रोज सत्संग मिलते हैं, ऐसे विचार मिलते हैं, तभी ये इस ठिकाने पे आ सकता है। बहुत जरूरी है विचार, ये हमें सुनने बहुत जरूरी है। मतलब समय हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हाँ पर जी हाँ मुझे गुरुदेव ने कहा, बेटा प्रारब्ध तो तुझे भोगना है, पर तू आज ऐसा कर्म मत कर जो कल को तेरा प्रारब्ध बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म? कर्म तो देखिए वही जैसे कहा ना कि कर्म आपस में मिलता नहीं है, वो कर्म का एक एक कर्म का अलग अलग फल भोगना है, उसका कुछ वो नहीं। बस एक ही शर्त है कि ईश्वर अगर उसे माफ कर दे, जो शर्त दी गई है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता में, सब कुछ छोड़ के उसके शरणागत हो जाओ, तब वो हमारे सारे पाप एवं पुण्य कर्मों को समाप्त कर। लेकिन शरणागति होना आसान नहीं, शरणागत होना आसान, आसान है। बहुत कठिन है। इसी का अभ्यास करना है। हाँ, भगवान पे मतलब एक तरीके से आप ये कह लें कि श्रद्धा सबको है, श्रद्धा सबको है, विश्वास नहीं।
जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन शरणागति आ जाए। देखिए हाँ चौधरी साहब के मन में कोई सवाल जी। उमड़ रहा है। वो काफी चीज से सोच रहे हैं कि ये देखो क्या चीज होगी। इनके चेहरे की भाव भंगिमा बता रही है काफी। कोई चलिए। कोई कोई सवाल नहीं है। आप लोगों ने जो कहा कि शरणागति ही आखिरी चीज है, अगर शरणागति पहुंच गए, और उसके लिए श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा हो तो शरणागति भी होगी। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता है, ये बात सही है। सिर्फ जानने के लिए बहुत चीज जान लेते हैं हम लोग, लेकिन आज आपने जो कहा, जब हम शरणागति तक पहुंच जाते हैं और उसके लिए विश्वास की जरूरत है, तब अल्टीमेट मिलता है। सही बात। देखे, हम लोग होप कर और देखिए, क्या कर सकते। गीता में भगवान ने सारे सूत्र दिए। गीता को मैं बहुत, मतलब मेरे लिए तो इतनी सूत्र की किताब है वो गीता, और उसके बाद भागवत। गीता में भगवान ने जो सूत्र दिए हैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का, उन्होंने कहा कि अंत समय में जो मुझे याद करता है मैं उसको अपना लेता हूं। एक तो ये 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, दूसरा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक कि जो मेरे शरणागत हो जाता है। अंत समय में भगवान को कौन याद करता है? वही याद करता है जो सदैव उनके चिंतन में रहे, अन्यथा याद कर पाना बहुत कठिन है। अंत समय में ऐसी माया जकड़ती है, हाय ये घर गया, हाय ये परिवार गया, हाय ये सारा सब कुछ चला गया, धन गया, पैसा गया, आदमी उसी तरफ। बह और जाता जो है। लगातार भगवान का चिंतन करेगा वही अंत समय में जाएगा। और शरणागत तो निश्चित रूप से होगा, अदरवाइज जो अंत समय में भगवान का चिंतन कर ही नहीं पाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति तभी संभव है जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा शून्य हो जाए। और शून्य वो तभी संभव है जब भगवान उसको समझ, हमारे बस का नहीं। इसलिए भगवान की शरणागति, भगवान का चिंतन आप किसी रूप में करिए, वो बहुत आवश्यक है, हर क्षण आवश्यक। 24 घंटे में हम 21,600 सांसें लेते हैं। उस 21 हर सांस के साथ भगवान का चिंतन होना चाहिए। खुद आकलन, अपना आत्म आकलन करने का विषय है कि उस 21,600 सांसों में हम भगवान का कितनी बार नाम लेते हैं। और कुछ बताने की आवश्यकता। ये ठीक है, आपने बहुत बढ़िया। एक लाइन में बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया। लोगों को भ्रम ये होता है कि जैसे कि रिटायरमेंट के बाद या उसके बाद वो कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। वो स्टार्ट शुरू से ही करना पड़ेगा, तब जाके वो आखिरी वक्त में भी याद कर पाएंगे। वो सोचते हैं कि नारायण नारायण जो है जब कोमा में होंगे तब कर लेंगे, या 70 साल के होंगे जब बेड पे जाएंगे तब कर लेना, नहीं होगा। वही कर पाएगा संस्कार, जिसका कि निरंतर एक अभ्यास होगा। संस्कार और आसक्ति बचपन से होती है, हम्म, आप अचानक नहीं कर सकते। ऐसा परिवार के प्रति मोह बनता है, शादी हो गई, फिर उसके बाद कमाने लगे, फिर कमाने के बाद जब बच्चों की शादी हुई, तब अगली पीढ़ी में ऐसा मोह उत्पन्न होता है लोगों का, लिए गोदी घूम रहे, भगवान तो गए किनारे। और शरीर में अस्वस्थता आ जाती है तो तीर्थ यात्रा देशाटन वो भी गया। तो ये खाली बहुत बड़ा भ्रम है कि जब हम बुजुर्ग होंगे, रिटायर होंगे, तब हम भगवान का करेंगे। चलिए ये संस्कार और आज चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार था, तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार: लक्ष्य विहीन होना उस बिना पते लिखे लिफाफे की तरह है। लक्ष्य विहीन होना उस बिना पते लिखे के लिफाफे की तरह है जो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाता। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, लक्ष्य बहुत विहीन होना उस बिना पते लिखे लिफाफे की तरह जो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाता। यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं होता यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं होता तो परिणाम विपरीत होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगर लक्ष्य लक्ष्य निर्धारित जरूरी नहीं है। होता तो परिणाम विपरीत होता है। इसलिए प्रथम अपना लक्ष्य चुनकर उसे पाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत इसलिए प्रथम अपना लक्ष्य चुनकर उसे पाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपका आज का संदेश तो आज की चर्चा पर ही आधारित था। बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत आइए बढ़िया। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं।
शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः